जय हिंद। आज भारत माता की बड़ी याद आ गई या देश की बड़ी याद आ गई? क्यों आ गई बता देती हूँ आपको। प्रिंस एनडीए कैंपस में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, आपको बताया आज वही दौर चल रहा है। ब्रिगेडियर सर मेरे साथ हैं। तो सर ने कहा कि फिर मैडम जी सुनिए, फिर तो आप शुरू ही ऐसा कीजिए, देश से कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या खास है? मेरी सर से अभी बात हुई, सर राजस्थान के नहीं, आउट ऑफ राजस्थान है। प्रिंस एनडीए कैंपस में इस वक्त खड़ी हूँ। एनडीए की तैयारी करवाते हैं, बच्चों को बड़े बड़े पदों पर बिठाते हैं। सर क्यों राजस्थान से बाहर के लोग भी यहाँ पर विश्वास करके आते हैं? सबसे पहले तो जैसा कि आपने देश प्रेम की बात की, तो मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जैसा कि जब सेना के अंदर कोई आता है, हमें भूमि पर, गगन में और पानी में काम करने की शपथ दिलाई जाती है, तो फिर ये देश की जो हमारी दीवारें हैं कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, ये किसी मायने में किसी भी प्रकार से हमें बाधित नहीं कर पाती। ये इंसान का पैशन है, जुनून है, और सबसे बड़ी बात है प्रिंस से जुड़ने का एक सौभाग्य है। तो यही कारण है कि हम, जबकि मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर भी जो है राजस्थान की इस धरा पर सीकर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। एनडीए की तैयारी के लिए सर अब बच्चों को जब सबसे पहले सिखाने लगते हैं, वो कौन सी पहली चीज़ है? सोचिए कि नया नया बच्चा है, उसको सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं मानता हूँ कि किसी भी जिस तरह इमारत की पूरी खूबी जो है उसकी नींव के पत्थर में होती है, तो सबसे पहले हम उसे अनुशासन के बारे में बताते हैं। डिसिप्लिन इज द की फॉर सक्सेस इफ यू वांट टू बी एन एनडीए कैडेट। उसके बाद और डिसिप्लिन फिर सब पूरे तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि एक एक बच्चा हमारा डिसिप्लिन है। एक एक बच्चा डिसिप्लिन है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है जो चप्पे चप्पे पर बच्चों को मॉनिटर करती है। और वो टीम न केवल राजस्थान से बल्कि बाहर के प्रांतों से भी यहाँ पर हमारे पास लोग आए हुए हैं। तो हम बड़ी कॉन्फिडेंटली और आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे की मॉनिटरिंग, उसका अनुशासन, उसका डेडिकेशन, उसका डिवोशन, जो सपने वो संजो के लेकर आता है, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी टीम एक साथ जुट जाती है। और हमारी जो संस्था है उसका लक्ष्य है एक बुद्धि और बहुत से हाथ। गजब। आप सुनिएगा, मेरी एक बात सुनिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, कई अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स हैं और आज के कई सारे स्कूल्स हैं जिनमें मैनर्स तो सिखाए जाते हैं, पर संस्कार सिखाना भूल जाते हैं। और भारत की वही खूबी है, मैनर्स नहीं, संस्कार। और यहाँ पर इसीलिए मैं बहुत खुशी के साथ बोल पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ खुद भी बोल पा रही हूँ। गजब का है भैया, यहाँ पे जो संस्कार बच्चों में भरे जाते हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। सर ये आपका रिजल्ट है, एक बार ये रिजल्ट जरा बता दीजिए। और ये नीचे जो देख रहे हैं ये सब फैकल्टी है यहाँ की, सर बताइए जरा। सबसे पहले तो हमारा रिजल्ट देश में सबसे चुनिंदा है, जो कि अपने आप में बड़ा ही अनूठा है, अद्वितीय है, जिसको कहते हैं अनपैरेलल, अनमैचेबल। यू कैन सी दैट सो फार वी हैव दीज फिगर्स आर ऑफ द पास्ट। अभी जो है 62 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स हो चुके हैं और टोटल 149 कैडेट हमारे ऑलरेडी रेकमेंड हो चुके हैं पिछले जस्ट 3-4 सालों में। ये हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत पुराना ना होकर नया है, लेकिन उपलब्धि का अगर हम दौर देखें तो ये बहुत ऊंचा है। कोई और देश में कोई और नहीं दे पाता है इतना। इस तरह का रिजल्ट देश के अंदर और कोई नहीं दे पाता, क्योंकि हम यहाँ पर सीकर में खास तौर पर जो फैकल्टीज हमारी हैं वो किसी न किसी टाइम पे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रही हुई हैं, उन्हें पूरा अनुभव है, तजुर्बा है, और उसी के आधार पर हम बच्चे को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो सबसे बेहतरीन जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल, ये प्रिंसिपल मैम है हमारे साथ। मैम क्या ऐसा खूबी है आप लोगों के अंदर जो बाकी लोग नहीं दे पाते, पर वो टैलेंट आप भर पाते हैं? हम भर पाते हैं। दिस इज़ बेसिकली एज ब्रिगेडियर सर एज टोल्ड, उन्होंने बताया कि डिसिप्लिन और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हम बच्चों को पहले दिन सिखाते हैं, इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर देन लिव लाइक एन ऑफिसर एवरी डे। सो दे आर फॉलोइंग एवरी डे द रूटीन, द कल्चर, द करिकुलम। एटीट्यूड भी उनका वैसा ही है। आप देखेंगे बच्चों को जाते हुए, अभी लंच टाइम भी है, आपने कोई भी बच्चा देखा नहीं होगा इधर उधर जाते हुए। तो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव द सेल्फ एस्टीम, एंड दे आर definitely proceeding with the discipline and the criteria of this defense. When we can say proudly कि एक बच्चा देश के लिए जाने को हमेशा तैयार रहता है, बेटी हो या बेटा हो। We are always ready to prepare them, to send them. अच्छा मैम, यहाँ पर 3000 बच्चे हैं
लड़कियां कितनी होंगी? नियर अबाउट 600। 600 Yes. लड़कियां हैं। सब में वो जोश होता है? सब में वो जोश होता है। आपको बेटियां बेटों से कम नहीं दिखेंगी कभी भी। दे आर और मच अगर मोर। रिजल्ट की बात करें तो? रिजल्ट की बात करें तो भी हम मैक्सिमम रिजल्ट गर्ल्स का देते हैं, बिकॉज ऑल ओवर द इंडिया वी हैव ओनली 25 सीट्स, जिसमें से हमारी 3 बेटियां ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, एसएसबी रिकमेंडेड है। तो एक ही सेंटर से एक ही दिन में हुई थी। एग्जैक्टली सेम डे। से एक ही दिन में 3 बेटियां रिकमेंड हुई थी। और वैसे मैं बता दूं, जैसे कि सर ने बताया 60 इस साल हुए हैं, उनमें 8 बेटियां इसी साल हमारे यहाँ से रिकमेंड हुई है। और राजस्थान की कितनी होंगी? और 2 या 3 राजस्थान, क्योंकि हम ऐसे नहीं देखते स्टेट वाइज कौन सा स्टेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। हम तो स्टेट्स के लिए काम नहीं करते हैं। वी आर गिविंग देम द बेस्ट ऑफिसर्स, राइट, नॉट फ्रॉम द स्टेट, फॉर द इंडिया, टू द इंडिया एंड ऑलवेज तो फॉर। राजस्थान में ये बना हुआ है कैंपस, ये देश तक जा पाता है? क्यों नहीं जा पाता है? हम अनेकता में एकता हैं और सारे स्टेट्स को हम यहाँ पे लेके आते हैं, तभी तो बिना बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के भी हमारे बच्चे हर स्टेट से आपको मिलेंगे, हर माउथ स्टेट। पब्लिसिटी सुनते हैं, जानते हैं, बच्चे ही जाकर कर देते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये फैकल्टी की खूबी बताइए आपकी। ये वो सारे रिटायर्ड कर्नल ब्रिगेडियर ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में बच्चों के इंटरव्यूज लिए हैं, और आज वही वो जो वहाँ पे उन्होंने कराया है और जो बच्चों को चाहिए होता है वो सब चीज़ें आज बच्चों को यहाँ करवा रहे हैं। इंटरव्यू को एक दिन का काम नहीं है, इसको सुबह 5:30 बजे से लेके हम रात को 11 बजे तक बच्चों को सिखाते हैं। वो एक रूटीन होता है, और वो रूटीन इन सब के गाइडेंस में ही हम कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें देखी है, वो सब चीज़ें जी है वहाँ पे, और वो हमें गाइड करते हैं ताकि हम बच्चों को वो तैयार कर सकें। जी, तो अब एक बार आप पूरी टीम को दिखाइए। ये सबसे पहले ब्रिगेडियर बीबी जानू सर है, सर उधर कैमरा घुमाइए एक बार, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उसके बाद में अभी आप बात कर रहे थे ब्रिगेडियर एचएस पिलखवाड़ सर हैं। इसके अलावा एक टोटल 11 कर्नल ब्रिगेडियर की टीम है। आपको पता है 11 कर्नल ब्रिगेडियर बहुत बड़ी बात होती है। हाँ सर, एक ब्रिगेडियर के अंडर में कितने कर्नल आते होंगे? 6 से 7 कर्नल आराम से एक ब्रिगेडियर के अंडर में आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रिगेडियर बीबी जानू सर, ब्रिगेडियर एचएस पिलखवाड़ सर, ब्रिगेडियर जय सिंह सर, ब्रिगेडियर मंगेश सिंह, तो 4 ब्रिगेडियर तो यहाँ पे हैं। यार आप सोचिए, यहाँ पर वो जो खुशबू है वो आपको ऐसे महसूस होगी कि सारे के सारे देश प्रेमी है यहाँ पर। नमस्ते सर। नमस्ते PTI मैम। सर हैं। मैम। हाँ सर, अभी आप मुझे बिहाइंड कैमरा कुछ बता रहे थे, वो बताइए जरा। मैम, सबसे पहले मैं आप लोग टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। मैं एज ए सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन वाई बसंत सिंह फ्रॉम मणिपुर से है। तो मैं बहुत खुशी है कि मैंने कई ऐसी जगहों पे ट्रेनिंग दी है कैडेट्स को, जैसे NDA खड़गवासला, वहाँ पे मैंने 139 कोर्स से लेकर 145 कोर्स तक मैंने जो कैडेट्स है तो मैंने इनको अफसर बनाया। इवन तक इनकी फिजिकल टेस्ट भी हमने, फाइनल टेस्ट भी हमने कंडक्ट किया। वहाँ का स्टैंडर्ड जो हमने किया, सेम वही स्टैंडर्ड को मैंने यही आके मेंटेन करना है, तो जाके वो वहाँ पे NDA में जाके इनको आराम से इनको उसको फाइट कर सके, उनको सर्वाइव कर सके। वो स्टैंडर्ड हमने लेके आने यहाँ पे। और हमें ये खुशी है कि इसके साथ साथ मैंने NAG कमांडो मानेसर में मैंने एज ए PT सूबेदार मेजर का मैंने अपॉइंटमेंट भी किया था। वहाँ पे मैंने कई कमांडो भी तैयार किया हुआ है। तो उसी तरह इनकी जो माहौल को यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, आगे जाके इनकी भविष्य में इनकी जो इवन ऑफिसर भी बन जाए तो इनका फ्यूचर में अच्छा मतलब माहौल, फिटनेस लेवल को आगे ऊंचा लेवल तक ले जाए। तो ये हमारा एम है। जब पहली बार बच्चे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैम, यहाँ आने के बाद मैंने देखा यहाँ का बच्चे बहुत पोटेंशियल है, उनको हमें सिर्फ एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। ऐसे गाइडलाइन मिले तो उनको आगे लेवल तक भी जा सकते, इवन पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स लेवल में भी इनको आगे हाई लेवल तक हम लेके जाता है। अच्छा एक बात बताइए, NDA की तैयारी करने के लिए लोगों को प्रिंस NDA ये यहीं पर क्यों आना चाहिए स्कूल में, सैनिक स्कूल? मैम, इसलिए कि हम स्पेशली हमारा APTC कोर्स जो होता है, जो जिससे मैं बिलोंग करता है, जो आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स होता है, वहाँ पे साल में मुश्किल से एक सूबेदार मेजर रिटायर होते हैं, और मुश्किल से वहाँ पे NDA में हमारा सारे फिजिकल ट्रेनिंग टीम को हम कंडक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे आया किस लिए, तो लोग भी आ गया, क्योंकि हाँ यहाँ पे आने का माहौल, यहाँ से उस्ताद ऐसे सिखाता है, ऐसे ट्रेनिंग मिल जाता है, तो वहाँ जाके हमको आराम से आपको मैंडेटरी टेस्ट वगैरह जो होता है आराम से क्लियर हो पाएंगे। लोगों के ये सोच है, बच्चों लोगों का इनके ऊपर दिमाग में ये आया हुआ है, तो हकीकत में सही भी यही है। हम इनको इस लेवल तक हम फिट भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे और तैयार भी करेंगे। तो सुनने की बात यह है कि फैकल्टी से मैंने मिलाया आपको, अभी सबसे बातचीत भी हो गई। अब वापस पीयूष सर पे आ जाते हैं। जय हिंद सर।
जय हिंद। यहाँ तो यही बोलना होगा। अच्छा सर, ये बिल्कुल, बताइए, पहले मैंने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, बारिश हो रही थी उधर, तो इस कैंपस में घुसने से पहले मैंने कहा कि लेदर के शूज पहनने पड़ेंगे। जरूरी है, जरूरी है डिफेंस ऑफिसर्स का एरिया आ गया है, तो ड्रेस भी उन्हीं के अच्छा अनुसार अंदर पहने घुसते ही हैं। अच्छा सुनिए ना, मैं भी पत्रकार होने के नाते पूछ ही ले, अंदर घुसते हैं तो वो वाइब्स ही चेंज हो जाते हैं, नहीं जो उधर तक हो गए वो उधर तक हो गए, यहाँ घुसे तो देश प्रेम नहीं जगा। बिल्कुल ये सही आप कह रहे हो कि, और मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, यहाँ जो विजिटर्स आते हैं वो भी इस कैंपस में आते हैं तो उनके हाव भाव, सोचने की सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ये कैंपस बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान है और बच्चों में शुरू से ही ये पैटर्न तैयार किया जाता है कि दे आर ऑफिसर्स। और जब कहते हैं ना कि कहावत है ना कि जो बनना है वो सोचना शुरू करें, वैसे एक्ट करना शुरू करें, तो यहाँ बच्चा 6 to 12 का बच्चा है, 12th पास्ड है, जब आता है तो सबसे पहले OLQs ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बताई जाती हैं और फिर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के साथ ही उसको जीना सिखाया जाता है। सर ये अभी हमारी फैकल्टी से रिलेटेड ही बात होती है, मैं बार बार फैकल्टी की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से हम बनते हैं जो बनते हैं, गुरु सर्वोपरि सर। जी जी, फैकल्टी पे ही दम है, हम लोग तो ऊपर से मॉनिटर करते रहते हैं। Exactly, फैकल्टी sir. दमदार है Exactly, तो sir. सिस्टम दमदार है। बिल्कुल, और उन्हीं की वजह से सब कुछ है। जी, जी, अगर जी। एनडीए की तैयारी करने के लिए पूरे देश में अगर कहीं आना है तो प्रिंस में क्यों आना है? जस्ट बिकॉज ऑफ फैकल्टी। जी। अब वो देते हैं, कैसे देते हैं सर? जी, अभी एनडीए की तैयारी 2 पार्ट में होती है, यूपीएससी रिटर्न और एसएसबी। आप देखिए रिटर्न एग्जाम की तैयारी थोड़ी इजी होती है, हालांकि हमारे पास बहुत मजबूत टीम है, लेकिन उसमें लिखित में पास होता है। एसएसबी के लिए आप ये देखिए 11 ब्रिगेडियर एंड कर्नल रैंक ऑफिसर्स, ये सब एसएसबी की तैयारी कराते हैं और इतने ऑफिसर्स आपको देश में किसी कोचिंग में, किसी स्कूल पूरे में देश में नहीं मिलेंगे। और दूसरा एक बड़ा डिफरेंस है, किसी टाइम एनडीए के लिए देहरादून, चंडीगढ़, मोहाली उधर लोग जाते थे, लेकिन उधर का जो कल्चर है वो एक बिल्डिंग क्लासरूम की हो गई, एक प्लॉट में आपको एसएसबी ऑब्स्टिकल का टास्क करवा दिया, यहाँ तक सीमित है। ये अपने आप में पूरा कैंपस है जिसमें राउंड द क्लॉक 24 आवर स्कूलिंग के साथ बच्चा सीखता है। इसीलिए हमारी सक्सेस रेट है वो सप्ताह की तैयारी, 2 सप्ताह महीने की तैयारी नहीं, साल भर की मेहनत की सक्सेस होती है। और हमारा रिजल्ट आज के दिन एनडीए के नाम पे देश में बेस्ट जा रहा है। इस साल 62 बच्चे 62 एक साल में निकले। सर कुछ याद है, आखिरी सवाल है मेरा, कुछ ऐसा याद है कि पेरेंट्स आए हों और ऐसी बात बोल गए हो कि बस मजा आ गया, हाँ ये है हमारी जीत? मुझे लगता है कि दिन में 90% तो पॉजिटिव ही सुनते हैं, और पॉजिटिव सुन सुन के आदी हो गए तो सिर्फ हाथ जोड़ते रहते हैं। ठीक, जी जी। और 5 से 10% अभिभावकों की कंप्लेन भी आती हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उन कंप्लेंट्स को हम सुनते हैं, उन पे एक्शन करते हैं, और जहाँ कंप्लेन वाजिब लगती है उसका समाधान करते हैं। उसी से प्रिंस अपग्रेड हो रहा है। क्या बात है, देखिए कंप्लेंट्स की बात कोई नहीं करता है, सर ने अपने मुंह से ही बोल दिया है। खैर आप क्या कहेंगे बताइएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।